भगवान राम ने जब हनुमान पर इस्तेमाल किया ब्रह्मास्त्र। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। पौराणिक कथा की माने तो जब भगवान श्री राम लंकापति रावण को मौत की नींद सुलाकर अयोध्या लौटे, तब उनको अयोध्या का राजा बनाया गया। तभी एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ। उसी सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण भी उपस्थित हुए। बता दें, उस सभा में चर्चा हो रही थी कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। वहीं नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी दूर से हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे सभी की बातें सुन रहे थे। और जब सभा खत्म हुई, तब नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करने को कहा। नारद जी की इस बात पर बजरंगबली ने सवाल किया कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं किया। इस पर नारद जी ने बताया कि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उनको ऋषियों में गिनना व्यर्थ है। तभी बजरंगबली ने ठीक वैसा ही किया जैसा नारद जी ने कहा था। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान राम को आदेश दिया कि वो फौरन हनुमान जी का वध कर दें। फिर क्या होना था, प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश को टाल नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। तभी हनुमान जी ने नारद मुनि से इस समस्या का समाधान पूछा। इस पर नारद मुनि ने बजरंगबली को सलाह दी कि वो राम नाम जपना शुरू कर दें। हनुमान जी ने राम नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए बजरंगबली पर बाण चला दिए, लेकिन बजरंगबली निरंतर राम राम की माला जपते रहे, जिससे श्री राम के प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बिना समय व्यर्थ किए भगवान राम ने हनुमान जी पर सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन हनुमान जी पर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। एक परम भक्त और उसके भगवान के बीच हो रहे ऐसे मंजर को देख नारद जी को बहुत दुख हुआ। वह विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांगने लगे। विश्वामित्र ने नारद जी को माफ कर दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया और मृत्यु को भी पराजित कर दिया। भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली के अंदर जो श्रद्धा भाव है, उससे सभी भली भांति परिचित हैं। इस भक्तिभाव के कारण ही बजरंगबली को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता। लेकिन श्री राम और हनुमान जी के बीच केवल भक्त और भगवान का ही नाता नहीं है, बल्कि वो भाई भाई भी हैं। रामायण की कथा अनुसार जब राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ श्रृंग ऋषि से पुत्र प्राप्ति का हवन करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। स्वर्ण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी, जिसे तीनों रानियों को खिलाया गया था। बता दें, राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थीं। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुईं। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और दूसरी ओर देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है।
माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई। जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्रावतार भगवान हनुमान को वानर रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान साथ में खेले। इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं कर सकते थे रावण का वध। पाठकों, आप सभी ने रामायण की कई कहानियां पढ़ी होगी, परंतु क्या आप माता सीता की चूड़ामणि की कहानी जानते हैं? मित्रों, अपहरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणि थी जिसके लंका में रहते हुए प्रभु श्री राम भी रावण का कभी भी वध नहीं कर पाते। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणि राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि माता सीता के पास वह चूड़ामणि कहाँ से आई और उसमें क्या ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं कर सकते थे रावण का वध। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियां रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ीं तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी ईर्ष्या करने लगी। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, इसलिए मैं जब जब पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा तब तब तुम भी मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूं कि कलयुग में कल की रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूंगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश से चूड़ामणि निकालकर विष्णु जी को दे दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थे। चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उसे पाने का लोभ आ गया। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केशों में लगा दी। कुछ समय बाद शंबासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुर में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता शंबासुर के डर से छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग लोक चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर राजा दशरथ ने शंबरासुर का वध कर दिया। शंबरासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का जमकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहां इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए, वही इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जिस नारी के केशपास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा और जिस किसी भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए, जहां आकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी और जब माता सीता ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दे देना, क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश होना संभव नहीं है।